नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम BA थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर मनोविज्ञान यूनिट फर्स्ट के जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है विकास के अध्ययन की विधियाँ क्या होती है। उसमें भी विकास के अध्ययन की विधियों में जो दो महत्वपूर्ण विधियाँ आपके सिलेबस में है वो है पहला प्रतिनिध्यात्मक विधि या समकालीन विधि, इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा है अनुदैर्ध्य विधि, इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल मेथड कहते हैं। इन दोनों के बारे में आज हम अच्छे से अपने क्लास में समझने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने ही रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए, विकास के तमाम पक्षों को अच्छे से समझने के लिए ठीक है कई अध्ययन विधियों की स्थापना विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा की गई है। तो आज की क्लास में आपके जो सिलेबस में दिया गया है दो महत्वपूर्ण विधि, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला विधि जो है जिसको हम प्रतिनिध्यात्मक विधि या इसको हम समकालीन विधि कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये विधि क्या होता है। देखिए, इस विधि द्वारा विकास की प्रक्रिया का अध्ययन, जो विकास की प्रक्रिया का अध्ययन, ध्यान से देखिएगा, समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट, आप समझ जाएंगे कि क्या विधि है। विकास की जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करने के लिए क्या होता है, विभिन्न आयु या स्तरों के बालकों का चयन किया जाता है और उनमें हुए विकासों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि समझिए कि प्रतिनिध्यात्मक विधि या समकालीन विधि का तात्पर्य यह है कि इसमें विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए विभिन्न आयु या स्तरों के बारे यानी कि विभिन्न एज ग्रुप के बालकों का चयन किया जाता है और उनमें किस प्रकार से विकास हो रहे हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिनिध्यात्मक विधि या समकालीन विधि। बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। एक परिभाषा लेते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जुबेक एवं सालबर्ग 1954 ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि सर्वेक्षण के समय, ठीक है, जब सर्वेक्षण यानी कि जब निरीक्षण करते हैं हम बच्चों के विकास की प्रक्रिया का, तो उसमें विभिन्न आयु समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के समूहों से प्रदत्त प्राप्त करना प्रतिनिध्यात्मक विधि कहलाता है। देखिए, इसका प्रतिनिध्यात्मक विधि क्यों नाम पड़ा। यदि आप साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो आप निश्चित तौर पर जानते होंगे कि सैंपल या प्रतिदर्श किसे कहते हैं। आपको हम बताते हैं कि सैंपल या प्रतिदर्श या जिसको प्रतिनिधि कहते हैं उसे क्या कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के आयु समूह के बालकों में से किसी एक ऐसे बालक को चयन करना जिसका गुण जो है बाकी बालकों से मैच करता है, या इसको छोड़िए, ऐसे आप समझिए। जैसे मान लीजिए हमें विभिन्न प्रकार की जातियों के व्यक्तियों पर या बालकों के मानसिक बुद्धि के विकास का अध्ययन करना है, ठीक है, या मानसिक विकास का अध्ययन करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमारे समाज में जितनी प्रकार की मुख्य जातियां हैं उनमें से कुछ ऐसे बच्चों का चयन करेंगे जो कि अब वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करें। जैसे इस देश में विभिन्न प्रकार के देश हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के देश हैं, कई देश हैं। ठीक है, हर देश का एक प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है, PM करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिनिधित्व करने वाला। तो इसी प्रकार से ये क्या करा है, जब हम जुबेक कहते हैं, जब हम निरीक्षण करते हैं तो इसमें विभिन्न आयु समूह, ठीक है, जैसे हम ले लिए 5 वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष के बच्चे, 8 वर्ष के बच्चे, 9 वर्ष के बच्चे, इन समूहों का जो प्रतिनिधित्व करेगा बच्चा, उस करने वाले व्यक्ति के समूहों से क्या करें, डाटा प्राप्त करते हैं। इसका डाटा प्राप्त करना ही प्रतिनिध्यात्मक विधि कहा जाता है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, आप समझ लीजिए। मान लीजिए किसी प्रयोगकर्ता को प्राइमरी तथा उससे ऊपर तक के बालकों की अधिगम क्षमता का अध्ययन करना है, तो इस उद्देश्य के लिए उसे विभिन्न आयु के बालकों का चयन करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि मान लीजिए कोई प्रयोगकर्ता है, मान लीजिए आप ही हैं, हम हैं, प्राइमरी यानी 1 से 5 तथा उससे ऊपर यानी कि 6 से लेकर इंटर तक के बालकों की अधिगम क्षमता, लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, इसका अध्ययन करना है। तो इस उद्देश्य के लिए जो रिसर्चर हम हैं तो क्या करेंगे, पहले कुछ बच्चों का चयन कर लेंगे, किससे, प्राइमरी से या उससे ऊपर जिसमें हमको रिसर्च करना है। फिर उससे ऐसे बच्चों का चयन करेंगे जो बच्चा क्या है उस क्लास का प्रतिनिधित्व करता हो। फिर उससे जो आंकड़े प्राप्त होंगे हम पता कर लेंगे कि कैसे विकास की प्रक्रिया
एक समूह में है या प्राइमरी लेवल पे, कैसे विकास की प्रक्रिया इससे ऊपर है। देखिए जैसे एक मॉडल हमने आपको बना के समझाया है, क्रॉस सेक्शनल मेथड है, ठीक, जिसको हम कहते हैं प्रतिनिधात्मक विधि। इसमें क्या होता है, एज ग्रुप 6 ईयर्स हमने लिया है, ठीक है, एज ग्रुप 10 ईयर्स के बच्चों का समूह लिया है, एज ग्रुप 15 साल के बच्चों का समूह लिया है और एज ग्रुप 20 साल के बच्चों का समूह लिया है। अब इन सभी का अध्ययन क्या है, ऑल एसेस स्टडी एट सेम टाइम, और इन सभी का अध्ययन एक समय हम करेंगे। इसलिए इस कारण से ही इस विधि को हम समकालीन विधि कहते हैं। मतलब एक ही समय जब विभिन्न प्रकार के आयु समूह के बच्चों के विकास की प्रक्रिया का हम अध्ययन करते हैं और उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो विभिन्न आयु समूह के बच्चों की विकासात्मक प्रक्रिया का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इसे हम प्रतिनिधात्मक विधि या समकालीन विधि कहते हैं। अब बात आइए यहाँ पे देखिए कि इसके गुण क्या होते हैं। तो इसका पहले से सबसे पहली बात, इसका गुण ये होगा कि ये विधि क्या है, कम समय में इस विधि से जो डाटा प्राप्त हो जाता है और इस विधि में प्रदत्त भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये विधि कम खर्चीली है, कम समय में इस विधि से आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। और ये विधि आजकल बहुत ही ज़्यादा बच्चों के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और दोष में देखें तो दोष में ये देखें कि ये क्या है, इसमें बच्चे के जो एक आयु समूह है या एक एज ग्रुप, जैसे 6 ईयर्स के बच्चों के कर रहे हैं तो 6 ईयर्स से मतलब कि 6 साल के बच्चों का ही हो, मतलब उसके बाद का विकास क्या है, उसके पहले का विकास है, इसका हम अध्ययन नहीं करेंगे। ये इसका कुछ दोष है, ठीक है। ये पहला विधि है प्रतिनिधात्मक विधि या समकालीन विधि। दूसरा विधि जो आपके सामने है वो है अनुदैर्ध्य विधि या लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। अब अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या है, लंबे समय तक चलने वाली जो विकास की लंबे समय तक जो विकास की प्रक्रिया किसी व्यक्ति या मनुष्य का चलता है, उसका जब अध्ययन विकासात्मक मनोवैज्ञानिक विभिन्न आयु समूहों पे करता है तो उसे हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड। देखिए इस विधि को वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय किसको जाता है, फेल्स 1929 को जाता है, ठीक है। यह विधि बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विधि है। इसकी प्रक्रिया प्रतिनिधात्मक विधि से क्या है, पूर्णतः अलग है, सही बात है। इस विधि में विभिन्न आयु स्तरों को लेकर अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, बल्कि व्यक्ति के विकास का अध्ययन क्रमिक वर्षों में किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम अपने एग्जाम्पल लेते हैं, कोई रिसर्चर हम पे अध्ययन करता है कि हमारे में विकास प्रक्रिया कैसे होता है। तो क्या होता है कि हमारे जो एज है, पहले वो हो सकता है 8 साल में करे, फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब हम 15 साल को हो जाए फिर करेगा, फिर उसके बाद 30 साल को हो जाएंगे तब करेगा, 40 साल को हो जाएंगे तब करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे। देखिए जुबे के अनुसार वर्ग इसके बारे में भी कहते हैं कि अनुदैर्ध्य विधि में निश्चित प्रयोज्यों के विकासों यहाँ प्रगतियों का अध्ययन जिस तरह वे उत्पन्न होते हैं वर्ष दर वर्ष किया जाता है। यही कारण है कि इससे विकास की पूरी तस्वीर प्राप्त होती है। कहने की ये तात्पर्य एकदम आप सिंपल समझिए। देखिए अनुदैर्ध्य विधि क्या है, लंबे समय तक चलने वाली विधि है, ठीक है। इसमें एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कुछ निश्चित प्रयोज्यों का सिलेक्शन करता है, करने के बाद उनके जो विकास की प्रक्रिया होती है उसको विभिन्न एज में, ठीक है, विभिन्न आयु वर्ग में वो उसका अध्ययन करता है। उसके बाद जो डाटा प्राप्त होता है उसके आधार पर वो विकासात्मक तुलनात्मक विकास का तुलनात्मक अध्ययन करता है। जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, एक रमेश है, एक सुरेश है, एक महेश है, एक दिनेश है, ठीक है। इन चारों का सिलेक्शन विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कर लिया। अब रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश इन सभी का पहले क्या है, 3 साल में क्या है, जब ये 3 वर्ष के हुए हैं तो 3 वर्ष में इन लोग का अध्ययन कर लिया। उसके बाद जब ये 8 वर्ष के हुए हैं, उसके बाद जब ये 15 वर्ष के हुए हैं, जब 30 वर्ष के हुए, जब 45 वर्ष के हुए, तो इतने एज ग्रुप में क्या है, अध्ययन कर लिया। अध्ययन करने के बाद जो डाटा प्राप्त होता है उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकलता है। तो कहने की ये तात्पर्य है कि इसमें कुछ निश्चित प्रयोज्यों पे जब विकासात्मक मनोवैज्ञानिक उनके विभिन्न आयु वर्षों में क्या विकास हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है, इसका अध्ययन करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विधि या लॉन्गिट्यूडिनल मेथड कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम अनुदैर्ध्य विधि द्वारा ये जानना चाहते हैं कि 25, 32, 39 वर्ष के आयु अंतरालों पर किसी व्यक्ति या समूह के मानसिक विकास फलांक क्या होंगे। तो देखिए कि हमने चार्ट यहाँ पे बनाया है। देखिए फर्स्ट टाइम वो कब करेगा, 25 साल में,
ठीक है, जो भी उसका प्रयोग होगा। सेकेंड टाइम कब करेगा, जब वो प्रयोग 32 ईयर्स का हो जाएगा। थर्ड टाइम कब करेगा, 39 ईयर्स होगा। और फोर्थ टाइम कब करेगा, 46 ईयर्स होगा। उसके बाद करने के बाद तब वो पता करेगा कि उसका मानसिक फलांग क्या है। जो डाटा मिलेगा उससे निष्कर्ष निकाल के तब वो पता करेगा कि उसका मानसिक फलांग क्या है। ठीक है, और जहाँ हम इसमें देखिए, इसमें ऑल स्टडीड एट सेम टाइम, एक ही समय पे अध्ययन करना होता था। ठीक है, और इसमें क्या है, ऑल स्टडीड एट डिफरेंट टाइम, यानी कि डिफरेंट जो एज होता है प्रोजेक्ट का, उस पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति इसमें यहाँ पर दिया, ठीक है, मान लीजिए रमेश लिया, इसका अध्ययन कर लिया क्या है, जब वो रमेश हो गया 25 साल का। ठीक है, उसके बाद जो उससे डाटा प्राप्त हुआ वो क्या है, नोट कर लिया। फिर उसके बाद 32 साल जब का हुआ तब जो विकास हो रहा है उसको नोट कर लिया। फिर उसके बाद 39 साल का जब हुआ तब विकास नोट किया। फिर 46 ईयर हुआ तब जो विकास हो रहा है उसको नोट कर लिया। और नोट करने के बाद जो डाटा प्राप्त होता है उसके बाद जो निष्कर्ष निकालता है वो कौन सी विधि, अनुदैर्ध विधि के माध्यम से। अब इस विधि का गुण यह है कि यह विधि क्या है, इस विधि से किसी एक व्यक्ति के विभिन्न अवस्थाओं में क्या विकास हो रहा है, क्या सामाजिक विकास, क्या मानसिक विकास, क्या बौद्धिक विकास हो रहा है, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। और दोष इसका क्या है, ये विधि काफ़ी लंबा होता है, विधि काफ़ी खर्चीली है। इसमें क्या है, प्रयोग जो होते हैं वो क्या है, कभी कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, क्योंकि इतना कोई समय नहीं देना चाहता। फिर ये भी हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट है वो कभी उसका जो है अकस्मात मृत्यु हो गया या कहीं कारण से वो कहीं और चला गया तो इससे डिस्टर्बेंस होता है, या जो रिसर्चर है उसी का मृत्यु हो गया तो इससे डिस्टर्बेंस होता है। तो आज के क्लास में हमने आपको विकास के अध्ययन की विधियों में जो दो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, पहला प्रतिनिध्यात्मक विधि, दूसरा अनुदैर्ध्य विधि, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया। और इसका जो है PDF नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक करके नोट्स को डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।